नमस्कार साथियों, ई बुक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट ऑडियो बुक समरी, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों को यह मालूम होगा कि अच्छी आदतों को अपनाने से उसका परिणाम अच्छा होगा और बुरी आदतों से हमारी लाइफ में उसका परिणाम भी बुरा होगा। फिर भी कुछ लोग जानते हुए भी अच्छी आदतों को नहीं अपना पाते और जाने अनजाने में बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। हमारी आदतें सिर्फ जुड़ती ही नहीं बल्कि समय के साथ यह कंपाउंड भी होती हैं। यदि आदतें अच्छी होंगी तो एक समय बाद आपका भविष्य भी अच्छा होगा। यदि आदतें बुरी होंगी तो यह समय के साथ कंपाउंड होकर बुरा परिणाम देंगी। आपकी आदतों से आपकी कार्य प्रणाली या प्रोसेस निर्धारित होती है और प्रोसेस ही हमें लक्ष्य तक ले जाता है। यदि आपकी प्रोसेस सही है तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लोगे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन प्रोसेस या कार्य प्रणाली वह रास्ता है जिसको फॉलो करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदतों को बदलने की बेस्ट बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में, जिसके लेखक है जेम्स क्लियर। जैसा कि इस बुक के नाम से ही पता चलता है, एटॉमिक इसका मतलब है एक एटम या परमाणु। जिस प्रकार कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक इसी प्रकार हमारी छोटी छोटी आदतों से ही हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल या असफल होते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि आप अपने आप में सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट करोगे तो साल में लगभग 37% बेहतर हो जाओगे। इसका उल्टा भी सही है, मतलब एक साल में आप 0 में भी पहुंच जाओगे। इस किताब में आदतों को बदलने के लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में बुरी आदतों को छोड़ और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। इस किताब में प्रमुख 4 नियम बताए गए हैं, जिन्हें 20 चैप्टर में विभाजित किया गया है। आइए उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चैप्टर 1, टीनी हैबिट्स रिमार्केबल रिजल्ट, छोटी छोटी आदतों के बड़े परिणाम। सन 2003 में ब्रिटिश साइक्लिंग टीम की परफॉर्मेंस बहुत कम हो रही थी। उन्हें हर बार ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ रहा था। फिर उस टीम के लिए एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव बेलफोर्ड्स को हायर किया गया और टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने का जिम्मा इस नए डायरेक्टर के हाथों में आ गया। फिर उस डायरेक्टर ने उस साइक्लिंग टीम के हर एक हिस्से को टुकड़ों में बांट दिया, मतलब टीम के हर एक मेंबर से लेकर साइकिल के हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में 1% इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। जैसे कि साइकिल की सीटों में चेंज करवाया, टायर में अल्कोहल लगवाया ताकि वह रोड से चिपक कर चले, साइकिलिंग टीम के हर एक मेंबर को नई तरह की ड्रेस बनवाई, हल्का सूट बनवाया, उनकी अच्छी नींद के लिए बिस्तर चेंज करवाए, उनकी स्लीपिंग क्वालिटी, टाइम, बॉडी मसाज, इवन छोटे से छोटे क्षेत्र में उन्होंने इम्प्रूवमेंट करवाया। और सन 2008 की बीजिंग ओलंपिक गेम में 60% ओलंपिक मेडल और 7% वर्ल्ड रिकॉर्ड इस टीम ने अपने नाम दर्ज कराए और लगातार 5 वर्षों तक निरंतर जीत हासिल की। तो देखा आपने किस तरह छोटे छोटे स्टेप से भी उनकी हार जीत में बदल गई। इसी तरह यदि हम भी अपनी लाइफ में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करें तो साल में लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी सही है, यदि सिर्फ 1% हम बुरी आदतों को अपनाते गए तो साल में हम 0 तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर छोटी छोटी आदत एक समय बाद बड़ा रूप ले लेती है। हम हमेशा छोटी छोटी आदतों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन आदतों की धीमी गति भी बाद में एक बड़ा रिजल्ट लाती है, क्योंकि छोटी छोटी आदतें एक दिन में बदलाव तो नहीं करती, लेकिन रिजल्ट में ज़रूर बदलाव करती है। इसी प्रकार यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ लक्ष्य या गोल बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लक्ष्य या गोल तो आपकी डायरेक्शन को निश्चित करते हैं, जबकि आपको उस व्यवस्था या अपने प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, यानी जिस प्रोसेस पर आप फॉलो करके उस गोल तक पहुंचोगे। आपकी आदत ही आपकी निरंतर प्रोसेस को बनाए रखती है। यदि आपकी प्रोसेस सही है तो अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। चैप्टर 2, हाउ हैबिट सेव योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं और इसके विपरीत। दोस्तों, बुरी आदतें हमें बहुत जल्दी लगती हैं, जबकि अच्छी आदतें कठिन होती हैं और उसे हमें लगाने की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई आदत हमें लग जाए तो यह जीवन भर हमारे साथ रहती है, यदि हम उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते।
आदतों को बदलना इसलिए कठिन हो जाता है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम गलत आदतों को अपनी पहचान के साथ जोड़ लेते हैं, जिससे उससे छुटकारा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही करते हैं। जैसा कि यदि आप अपनी पहचान को एक स्मोकर या सिगरेट पीने वाले की तरह रखोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपनी पहचान एक स्वस्थ व्यक्ति या फिटनेस की तरह रखेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज या जिम जाना कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह आदत आपकी पहचान के साथ जुड़ गई है। इसलिए आप तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, फिर आप उन आदतों को अपना लोगे जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 3 4 इजी वे टू मेक बेटर हैबिट्स। अच्छी आदतें बनाने की 4 सरल तरीके। यह देखा गया है कि जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं हम उन आदतों को बार बार रिपीट करते हैं। इसके विपरीत जिन आदतों के असंतोषजनक परिणाम होते हैं हम उन आदतों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। यदि हम किसी आदत को बार बार रिपीट करते हैं तो यह आदत परमानेंट हैबिट में कन्वर्ट होने लगती है। किसी भी आदत को लगने के लिए 4 स्टेप की आवश्यकता होती है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला, क्यू या संकेत। यह मस्तिष्क को चालू करता है या कोई संकेत दिखाता है। क्रेविंग या तीव्र इच्छा। यह संकेत को देखने के बाद हमारे मन में इच्छा को बढ़ाता है। तीसरा, रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। यह वही स्टेप है जिसमें आप एक्शन लेते हैं और उसे करने के लिए ट्राई करते हैं। रिवॉर्ड या पुरस्कार। इस स्टेप में आपको संतुष्टि मिलती है आपकी इच्छा को कंप्लीट करने के बाद। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप फेसबुक या सोशल मीडिया चलाते हैं, इसमें आपको फेसबुक में नोटिफिकेशन आता है, यह क्यू है या संकेत है। फिर आप उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपके मन में इच्छा होती है, यही सेकेंड पार्ट क्रेविंग है। फिर आप उस मोबाइल को उठाकर उस नोटिफिकेशन को टैप करके देखते हो, यह आपका रिस्पॉन्स है। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाते हो और यही आपका रिवॉर्ड या पुरस्कार होता है। अब यदि आप किसी अच्छी आदत को लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इन 4 स्टेप को फॉलो करने की आवश्यकता है। क्यू, इसे स्पष्ट बनाए। क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाए। रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाए। रिवॉर्ड, इसे संतोषप्रद बनाए। और यदि आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हो तो जस्ट इसका उल्टा करने की आवश्यकता है। क्यू, इसे इनविजिबल बनाए। क्रेविंग, इसे अनाकर्षक बनाए। रिस्पॉन्स, इसे कठिन बनाए। रिवॉर्ड, इसे असंतुष्ट बनाए। चैप्टर 4 द मैन हु डिडंट लुक राइट। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। एक बार एक महिला जो कि पैरामेडिकल स्टाफ में नर्स थी, उसने एक बार अपने ससुर को मिलने के बाद उन्हें देखते ही कहा कि मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर उसके ससुर को उसकी बातों पर मजाक लगा, लेकिन बाद में चेक करवाने के बाद पता चला तो उस व्यक्ति को दिल का दौरा आने की संभावना बहुत बढ़ चुकी थी। उन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा आ सकता था। बाद में उस महिला से पूछा गया कि आपको इसका अनुमान कैसे हो गया, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने पैरामेडिकल स्टाफ में काम करने के बाद उससे इतना अनुभव हो चुका था कि वह अब किसी का चेहरा देखकर भी उसकी प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगा सकती थी। इसी तरह हम जो कुछ भी लगातार करते हैं तथा लंबे समय तक करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस डाटा को स्टोर कर लेता है और जब कभी भी फ्यूचर में वैसे संकेत दिखते हैं तो वह रिजल्ट दे देता है। मानव शरीर भी अपनी आदतों के अनुसार ऑटो पायलट मोड में चलने लगता है और कुछ समय बाद हमारी आदतें ही हमें चलाने लगती हैं। इसीलिए हमें अपनी आदतों में अंतर जानने की आवश्यकता है। कौन सी आदत अच्छी है तथा कौन सी आदत हमारे लिए सही नहीं। हमें अपनी अच्छी आदतों और बुरी आदतों की सूची बना लेनी चाहिए। और आप जब कभी भी बुरी आदतों में शुरुआत करें तो यह सवाल अपने आप से जरूर करें, क्या यह मुझे वह बनने में मदद करेगी जो मैं बनना चाहता हूँ। खराब आदतों को जोर जोर से बोलें ताकि आपके दिमाग में उसका दुष्परिणाम साफ साफ समझ आए। चैप्टर 5 बेस्ट वे टू मेक अ न्यू बिगनिंग। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। सन 2001 में अनुसंधान की एक टीम द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में एक प्रयोग किया गया जिसमें सभी टीम को व्यायाम करना था। इसमें टीम को 3 ग्रुपों में बांट दिया गया। पहला ग्रुप जिसमें लोगों को यह बताया गया था कि उन्हें कितनी देर तक व्यायाम करना है। दूसरा ग्रुप जिसमें लोगों को व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया था और उन्हें मोटिवेट भी किया गया था। तीसरा ग्रुप, इसे भी दूसरे ग्रुप की भांति बताया गया था, लेकिन इनमें उन्हें यह भी बोला गया था कि वे अपने एक्सरसाइज का एक प्लान बनाएं तथा अगले दिन की प्लानिंग के अनुसार एक्सरसाइज करें।
लेकिन प्रयोग के बाद रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया। पहले और दूसरे ग्रुप ने 35 से 68% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, बल्कि तीसरे ग्रुप ने 91% एक्सरसाइज अधिक किया था। इसका निष्कर्ष यह था कि तीसरे ग्रुप ने अपने एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर प्लानिंग की थी, इसीलिए वह अपने वर्कआउट को प्लान करते थे और उसी अनुसार एक्सरसाइज करते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें भी किसी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए। आपकी आदतों को लिख लें और उसमें आदतों को कम करने या नई आदतों को बनाने का प्लान बनाएं कि कौन सा काम आपको कब करना है। चैप्टर 6 मोटिवेशन ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स द मोस्ट। प्रेरणा से अधिक माहौल का असर होता है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक ने सोचा कि हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर की हैबिट को चेंज करना है, लेकिन बिना किसी मोटिवेशन और बात किए बिना। फिर उन्होंने 6 महीने तक एक एनालिसिस किया। उन्होंने कुछ बदलाव किए, जिसमें सोडा और कोल्ड ड्रिंक की जगह वाटर बॉटल्स रखवा दिए और फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड रखवा दिए। उन्होंने देखा कि वाटर बॉटल की बिक्री 6 महीने में पहले से बहुत अधिक बढ़ चुकी थी और उन्हें यह पता चला कि ज़्यादातर समय हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारे आसपास होती है, ना कि जो हम चाहते हैं। इसलिए यदि हमें अच्छी आदतों को बनाना है तो अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो आपके लिए आवश्यक है। इसलिए आप अपने स्थान या जगह को वह संदर्भ दें जो आप बनना चाहते हैं, जैसे कि बेड के आसपास किताबें या पानी की बोतल या नज़र आने वाले स्थान पर फल फ्रूट इत्यादि। और बुरी आदतों को आप छोड़ना चाहते हो तो उनके संकेत अपने आप से दूर रखें। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का राज। यदि आपके वातावरण में जो भी संकेत हैं उन्हें करने की आपके मन में तीव्र इच्छा होती है, यदि आपके दोस्त यार शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं तो अधिक चांस है कि आप भी उनका सेवन करना स्टार्ट कर देंगे। यदि आप टेलीविज़न देखते हैं तो इससे आपको सुस्ती आती है, फिर आप में कुछ काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं बचती, जिससे आप दोबारा टीवी देखने लगते हैं और इस तरह आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। यदि आप अपनी आदत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जैसे कि सोशल मीडिया, अनावश्यक न्यूज़, इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में आप उनसे अपनी एनर्जी का नुकसान करवा रहे हैं। चैप्टर 8 हाउ टू मेक हैबिट इररेसिस्टिबल, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। प्राचीन समय में हम आदि मानव ही थे तथा उस समय हमारा शरीर कुछ इस प्रकार से था कि जब भी हमें कोई हाई कैलोरी, हाई शुगर या हाई फैट फूड मिलता था तो हमारा शरीर उसे अधिक से अधिक कंज्यूम करता था। और उसका लॉजिक यह था कि ना जाने कितने समय तक आगे खाना मिले या ना मिले, इसलिए वह खाने को स्टोर कर लेता था और उस ज़माने के हिसाब से यह हमारे शरीर के लिए उपयुक्त था। लेकिन आजकल के युग में हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा शरीर आज भी पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से जंक फूड, हाई शुगर फूड या हाई कैलोरी फूड के लिए भूखा है। जब भी हमें कुछ इस प्रकार का खाना मिलता है तो हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। फूड साइंस में इसीलिए आजकल ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें वह मानव जाति की सीमा को स्पर्श कर सके, जिसे हम ओरो सेंसेशन भी कहते हैं। हमें इसकी बार बार आदत लग जाती है, जिससे हम इसका जितना सेवन करते हैं हमें उतना ही मन करता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आजकल कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे हम उनके प्रोडक्ट के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हों और उनका फूड कंजप्शन बढ़े। ठीक इसी प्रकार आजकल के सोशल मीडिया विज्ञापन मॉडलिंग कुछ इस प्रकार से होते हैं कि यह हमें आकर्षित करें, जिससे हमारे दिमाग में एक डोपामिन केमिकल रिलीज होता है और हम उस काम के लिए आकर्षित हो जाते हैं, और इसे हम प्रलोभन बंडलिंग भी कहते हैं। इसलिए यदि आपको कुछ अच्छी आदत डालनी है तो उस आदत में कुछ पुरस्कार ऐसा रखें जिससे हमें खुशी मिले, और प्रलोभन बंडलिंग को हम अपनी अच्छी आदतों में शामिल कर सकते हैं और कुछ काम खत्म करने के बाद अपने आप को पुरस्कार दे सकते हैं। चैप्टर 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स, आपकी आदतों को शेप देने में आपके परिवार और मित्रों की भूमिका। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वही निर्धारित करती है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। जिस प्रकार इतिहास में हम कबीलों के झुंड में रहते थे तथा उसमें से बहिष्कृत किया जाना हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात हुआ करती थी। जानवर भी झुंड में रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उनकी सुरक्षा निहित होती है तथा वह कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें झुंड से बाहर किया जाए।
हम भी अपने समाज में सामाजिक मानकों और अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हैं। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हमारी आदतें 90% उससे मिलती जुलती होती हैं। हम जब किसी फ्रेंड सर्कल या लोगों के समूह में रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों की नकल करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ताकि हम भी उनके जैसा दिख सके। और हम यह कदापि नहीं चाहते कि हम उस भीड़ में से अलग दिखें, नहीं तो हमारा मजाक बनता है और हमें असहज महसूस होता है। इसी प्रकार यदि आप ऐसे ग्रुप में हैं जिस मेंबर की आदतें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इत्यादि है, तो आप भी उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। आप जिस वर्ग से जुड़ते हैं आपकी पहचान वही बन जाती है। यदि आप एक फिटनेस ग्रुप में रहते हैं तो आपकी पहचान एक फिट पर्सन के रूप में होती है, और यदि आप फिटनेस नहीं चाहते तो आप उस ग्रुप में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए आपको अच्छी आदतों का ग्रुप चुनना चाहिए, नहीं तो आप उस सारे ग्रुप को चुनौती देते हैं, जिससे आपका बदलाव आकर्षणहीन या कठिन हो सकता है। इससे तो अच्छा है कि आप उस ग्रुप में शामिल हो जिनकी आदतें अच्छी हैं और आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो, तब आपका बदलाव आसान और आकर्षक होगा। चैप्टर 10 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें खत्म कैसे करें। सन 2012 में एक डिस्कशन में तुर्की व्यक्ति से पूछा गया कि आप सिगरेट क्यों पीते हो। तब उसका जवाब था, कुछ नहीं, मेरे दोस्तों यारों के कारण और उनकी वजह से मेरी आदत पड़ गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सिगरेट पीना एक प्रतिष्ठा का विषय है। उनके इस विषय में अलग ही तर्क होते हैं, जैसे कि सामाजिकता के लिए यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे स्ट्रेस कम होता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। लेकिन यदि आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए तो इन आदतों को छोड़ना ही होगा। आप लोगों के तर्क में नहीं आए, बल्कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। लेकिन इसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं हम गहरे स्तर पर अपनी बेचैनी को समाप्त करना चाहते हैं, और इस वजह से हम कुछ अल्टरनेटिव ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि प्रेम प्रसंग बनाने के लिए हम टिंडर जैसे ऐप का उपयोग करते हैं, जुड़ाव और संबंध के लिए हम फेसबुक का उपयोग करते हैं, सामाजिक स्वीकृति के लिए हम इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए या अन्य किसी वजह से हम इन्हें अच्छी आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बुरी आदतों को लगने में कहीं ना कहीं हमारी बेचैनी ही होती है, या हमारे अंदर कुछ नया ट्राई करने की उत्सुकता रहती है। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे व्यवहार में हम जिस चीज़ से सकारात्मक या पॉजिटिव माइंड से जुड़ते हैं वह चीज़ें हमें आकर्षित लगने लगती हैं। इसके विपरीत यदि हम जिस चीज़ से नकारात्मक भाव या नेगेटिव माइंड से जुड़ते हैं वह चीज़ें हमें आकर्षित नहीं लगती। इसीलिए अच्छा यह है कि हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए पॉजिटिव माइंड की आवश्यकता है, तथा बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनके प्रति नकारात्मक भाव की आवश्यकता है। तभी हम अच्छी आदतों को बुरी आदतों से रिप्लेस कर पाएंगे। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीमे चलें पर पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक बार अपनी क्लास में आए और छात्रों को दो समूह में बांट दिया। पहले समूह को उन्होंने कुछ पिक्चर्स खींचने को कहा और यह बोला कि आप अधिक से अधिक पिक्चर खींचें और उनमें से जो बेस्ट हो मुझे लाकर दे दें, तथा दूसरे समूह को बोला कि आप सिर्फ एक ही पिक्चर खींचोगे, लेकिन वह सबसे बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पहला ग्रुप जिसके पास सर्वश्रेष्ठ पिक्चर थी, जबकि दूसरा ग्रुप जिसको सिर्फ एक फोटो बेस्ट क्लिक करने के लिए कहा गया था, वह अपनी फोटो में एक्सीलेंस नहीं ला पाए। इसका कारण यह था कि पहला ग्रुप जिसके पास काम करने के लिए बहुत कुछ था तथा उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और कार्यशील रहे तथा निरंतर सुधार करते रहे और बेहतर फ़ोटो क्लिक कर पाए, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ बेहतर फ़ोटो की तलाश में था, जिससे वह एक्शन नहीं ले पाए, बस दिमाग में सोचते रह गए। इस बात से आशा यह है कि सिर्फ अच्छे उपाय काम नहीं करते, बल्कि काम को करना या कार्यशील होना ही आपके लिए काम करता है। आपको भी किसी काम को शुरुआत करने के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक बेहतर नहीं होऊंगा। इसके लिए आपको काम की शुरुआत करनी चाहिए। लोग पूछते हैं इस आदत को इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा, जबकि इसकी वजह हमें यह पूछना चाहिए कि इस आदत को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितनी बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि आदत में बदलाव के लिए पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन की आवश्यकता होती है, ना कि योजना बनाना या टाइम निर्धारित करना। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कम से कम प्रयास का नियम।
मानव मस्तिष्क कुछ इस प्रकार से काम करता है कि यह हमारी एनर्जी को बचाने का प्रयास करता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। हमारा शरीर भी अपनी एनर्जी को बचाने का प्रयास करता है। जब कभी किसी काम को स्टार्ट करना हो तो बहुत छोटे से शुरुआत करें। यदि आपको किसी नई हैबिट को लगाना है तो आपको बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत करनी होगी, नहीं तो आपका गोल हार्ड है और कुछ दिनों बाद आप उसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपका दिमाग उसे स्किप करने में ज़्यादा फोकस करेगा। यदि आप पुशअप करने का प्रयास करना चाहते हैं तो आपको डेली एक पुशअप का गोल बनाना चाहिए तथा धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको आदत भी लग जाएगी और आप उसमें सफलता भी हासिल कर लोगे। लीन कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि हमें अपनी प्रोसेस में क्रिटिकल स्टेप को एलिमिनेट कर देना चाहिए तथा अपने काम या प्रोसेस को शॉर्टिंग करके अपनी सुविधा अनुसार छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना चाहिए। यदि आपको अच्छी आदत को शुरुआत करनी है तो मार्ग में अवरोधों को कम करें। इसके विपरीत यदि आपको बुरी आदतों को छोड़ना है तो अपने मार्ग में अधिक से अधिक अवरोध उत्पन्न करो। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल मीडिया ऐप को कम यूज करना चाहते हैं तो आप उसकी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत कुछ आप अपने अनुसार कर सकते हैं। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल्स। टालने की आदत को 2 मिनट नियम से कैसे रोकें। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें तो यह कोशिश करें कि आप उसे 2 मिनट में ही खत्म कर लें, भले ही काम का छोटा सा हिस्सा कंप्लीट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो आप बुक का सिर्फ एक पेज ही पढ़ें। यदि आप कपड़ों को अच्छे से रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कपड़ा अच्छे से रखें। यदि आप जिम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ जिम के लिए रेडी हो जाए। यदि आप रनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ वॉकिंग की तैयारी करें। पहले काम की शुरुआत करें तो बाकी की चीज़ें अपने आप पूरी हो जाएंगे और आपकी आदत भी लग जाएगी, क्योंकि जब कोई काम बड़ा हो जाता है तो यह हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए बोझ लगने से पहले ही स्टॉप कर दो और थोड़ा ब्रेक ले लो तथा ब्रेक लेने के बाद काम को फिर स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2 मिनट का काम आपके काम ना करने से तो बेहतर ही है। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनवाइटेबल एंड बैड हैबिट इम्पॉसिबल। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। फेमस राइटर विक्टर ह्यूगो को सन 1830 में 12 महीने में एक बुक को कंप्लीट करने के लिए कहा गया था और उसका प्रॉमिस था कि यह बुक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ह्यूगो अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण उसका पूरा समय निकल गया तथा वह बुक पूरी नहीं कर पाए। फिर उन्हें सिर्फ 6 महीनों को समय दिया गया बुक को कंप्लीट करने में और इसे 1831 में कंप्लीट करना था। फिर ह्यूगो ने एक योजना बनाई। उसने अलमारी से सारे कपड़े निकाल दिए, सिर्फ एक कपड़ा अपने पास रखा जो उसके शरीर ढकने के काम आता था, जिससे उन्हें कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास कपड़े ही नहीं थे। तब उनके पास काम ना करने का कोई बहाना मौजूद नहीं था। तब ह्यूगो ने फोकस के साथ उस बुक को 6 महीने से ही कम समय में कंप्लीट कर लिया। तो देखा आपने, विक्टर ह्यूगो ने अवरोध से बचने के लिए किस तरह का उपाय निकाला। हमें भी अपनी बुरी आदतों के लिए कुछ इसी प्रकार के उपाय करने चाहिए। किसी सट्टेबाज को अपना नाम प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए, जिससे कि वह चाहकर भी उस कसिनो पर न जा पाए। इसी प्रकार आप भी अपने इंटरनेट यूज को टाइमिंग आउटलेट की टाइमर की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आप निश्चित समय में ही इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें बुरी आदतों को करने के लिए आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता हो और अच्छी आदतों को आसान बनाएं। यह एक वन टाइम सॉल्यूशन है लॉन्ग टाइम रिटर्न का। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। आप अपनी अच्छी आदतों में अच्छा पुरस्कार डालें तथा बुरी आदतों में बुरा पुरस्कार डालें। जिस प्रकार टूथपेस्ट में पेपरमिंट का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हम रोज टूथपेस्ट करना जारी रखते हैं, उसी प्रकार यदि हमें किसी काम में दंड मिलता है तो वह काम हम नहीं करते और रिवॉर्ड मिलता है तो वह काम हम करना चाहते हैं। हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि हम लोग तत्काल प्रभाव पर विश्वास रखते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर। जिस प्रकार जानवर अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम चाहते हैं, क्योंकि हम भी पुराने समय से सेपियंस ही थे, इसलिए हमारे शरीर में भी तत्काल संतुष्टि की भावना रहती है। इसीलिए हम सबको पता होता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद भी हम इन बुरी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका कारण यह है कि इससे आने वाला रिजल्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है और इससे मिलने वाला सुख तुरंत मिल जाता है।
आश्चर्य की बात यह है कि अच्छी आदतों का क्विक रिजल्ट यानी तत्कालिक परिणाम अच्छा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन बुरी आदतों का क्विक रिजल्ट अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट बुरा होता है। चैप्टर 16 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। एक बार एक कंपनी के 23 साल के लड़के ने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई। इसमें वह 2 जार रखता था, जिसमें एक जार में 120 क्लिप रखता था। वह दिन में जितनी सेल्स कॉल करता था उतनी क्लिप दूसरे जार में डाल देता था। इससे यह सीखने को मिलता है कि इसी प्रकार हमें भी अपनी हैबिट को ट्रैक करना चाहिए, जिसके लिए हम कैलेंडर में एक निशान लगा सकते हैं अपनी हैबिट को ट्रैक करने के लिए। वो कहते हैं ना, यू कांट इम्प्रूव इफ़ यू कांट मेजर इट। मतलब आप किसी भी चीज़ को तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप उसे नाप नहीं सकते। यदि आप किसी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मिस्टेक एक बार होती है तो चलता है। यदि बार बार मिस्टेक होती है तो यह आपकी आदत बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि अच्छी आदतों को डेली रिपीट करोगे तो यह भी आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर 70 हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज योर एवरीथिंग। किस तरह जवाबदेही भागीदार हर चीज़ को बदल सकती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं। कभी कभी सजा या जुर्माना भी जरूरी होता है। जिस प्रकार ट्रैफिक रूल्स में सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट ना लगाना एक जुर्माने के रूप में सजा होती है, इसलिए हम इन आदतों को जल्दी सीखते हैं। इसीलिए किसी जगह पर नो स्मोकिंग बोर्ड, नो पार्किंग बोर्ड लगा होता है, जिससे हम उन इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी फैमिली या फ्रेंड में से किसी एक को अपने गोल्स या लक्ष्य के बारे में बताएं और उन्हें अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं और उनसे यह कह दें कि यदि मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जो गलत है तो तुरंत आप मुझे अलर्ट करोगे, या आप कुछ भी शर्त रख सकते, जिससे आप जब भी कोई गलती करोगे तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको याद दिलाएगा। चैप्टर 18 द ट्रुथ अबाउट टैलेंट। प्रतिभा के बारे में सच। कब आपका टैलेंट मायने रखता है और कब नहीं। आपको अपनी क्षमता के अनुसार आपको अपनी क्षमता के क्षेत्र में चुनाव करना चाहिए। आपको उन्हीं आदतों का चुनाव करना चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो। आपको हमेशा अपनी पर्सनालिटी टाइप और कैपेसिटी के अनुसार ही अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आपकी सफलता तय है। आप किसी भी नई आदत को डालने के लिए आप अपनी परिस्थितियों और शक्तियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल है तो आप उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा लेंगे। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तो वही मौके आपके लिए बाधा बन जाएंगे। आप दूसरे फेमस लोगों को देखकर उनका अनुसरण ना करें, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानें और उसी के अनुसार एक्शन लें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल भी अपने कर्मचारियों को बोलती है, आप अपना 80% ऑफिस वर्क में दो और 20% उन कामों में दो जिसे आप पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आज गूगल प्रोडक्ट्स जैसे कि जीमेल और भी बहुत डेवलप हुए हैं। क्योंकि जब आप वह काम करते हो जिसमें आपकी रुचि है तो आपको काम पसंद आता है, आप उसमें अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाते हो और वह आपको बोझ भी नहीं लगता। चैप्टर 19 द गोल्डीलॉक्स रूल्स हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लाइफ एंड वर्क। किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। मानव मस्तिष्क को चुनौतियां पसंद है, लेकिन तब जब वह एक लिमिट में हो, न ज़्यादा न कम। एक शोध से पता चला है कि आप अपनी कार्य क्षमता से 4% अधिक कठिन काम को चुनौतीपूर्ण एक फ्लो में कर सकते हैं उत्साह के साथ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप किसी खेल को अपनी बराबरी वाले के साथ खेलोगे तो आप उसमें मोटिवेटेड रहोगे। इसकी जगह यदि आप एक बच्चे के साथ खेलोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और यदि आप एक चैंपियन के साथ खेलोगे तो भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और इसी प्रकार जब हम किसी काम को लगातार ज़्यादा समय तक करते रहते हैं तो एक समय बाद हम ऊब जाते हैं। हमें लगता है कि सफल लोगों में ऐसा नहीं है, उनमें जुनून होता है, वे कभी नहीं रुकते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय बाद वो भी ऊब जाते हैं। इसीलिए अपने काम को करने के बाद कभी कभी हमें कुछ रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए, जिसे हम वेरिएबल रिवॉर्ड्स भी कहते हैं। और सर्वोत्तम का एक नियम है कि आपको ऊब से प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रेरणा में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करता है वही सफल होता है। चैप्टर 20 द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट। अच्छी आदतों को बनाने के कमज़ोर पहलू। सामान्यतः हर चीज़ के कुछ डाउन साइड भी होते हैं, इसी प्रकार अच्छी आदतों के भी कुछ कमज़ोर पहलू भी हैं। जब कभी अच्छी आदतें लग जाती हैं तो वह
तो वह ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। इसी वजह से हम कभी कभी माइनस फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है, और हम उस पर दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि जब आदतें ऑटो पायलट मोड में होती हैं तब हमारा मस्तिष्क ज़्यादा नहीं सोचता। एक गुड हैबिट के साथ माइंडफुल होना यानी फोकस रखना ही हमें मास्टर बनाता है। गुड हैबिट प्लस माइंडफुलनेस इक्वल टू मास्टर। हमें गुड हैबिट के साथ साथ निरंतर इम्प्रूवमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। हम सिर्फ अच्छी आदतों के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें समय के अनुसार सुधार की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपनी पुरानी पहचानों और धारणाओं से जुड़ जाते हैं, जिसे बाद में इम्प्रूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अपनी पहचान को जितना संक्षिप्त और फ्लेक्सिबल रखोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्मी में हो या पुलिस में या किसी कंपनी के CEO या मैनेजर हो, और यदि आप उसी धारणा और पहचान से जुड़े रहते हो, तो क्या होगा जब आपका सेवा काल समाप्त हो जाएगा या किसी वजह से आप उस सेवा में नहीं रह पाते, तब आपको समान व्यवहार में ढलना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी पहचान को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने की। आप अपनी पहचान को कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। यदि आप सैनिक हैं तो आप कह सकते हैं, मैं एक डिसिप्लिन और ईमानदार आदमी हूं जो किसी भी टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। यदि आप मैनेजर या CEO हैं तो आप यह कह सकते हैं कि मैं चीज़ों को सृजन करने और लोगों के साथ मैनेज करने के लिए हमेशा तैयार हूं। क्योंकि यदि आपकी पहचान फ्लेक्सिबल है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी लचीली और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सर्वाइव करने के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।